क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक आपको बिल्कुल मजे का और बेहतरीन तैयार होने वाला है। इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे सवाल जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने करना ही, क्योंकि आपका अपना चैनल है। देखिए बच्चों, इससे पहले कि हम म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ बढ़े, हमने जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी का ये कहना था कि जब भी किसी कॉइल में से, किसी तार में से, किसी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा की जाए उसके पास या मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से गुजरने वाली कम की जाए, तो उस कॉइल के पास, उस वायर के पास, उस कंडक्टर के पास क्या आने वाली है? EMF। और जब EMF आ जाती है, इसका मतलब उसके पास इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी, उसके पास करंट आ जाएगी। गैल्वानोमीटर आपको दिखाएगा कि वाकई करंट आ गई है। तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ले चलता हूं, क्योंकि उसका सीधा सीधा ताल्लुक इसी के साथ है। तो आपको ऐसे तैयार होने वाला ये टॉपिक, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए, ये आपके पास है कि मैग्नेट कैसा? इस मैग्नेट का नाम होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्यों? आपने देखा होगा जी, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, बिल्कुल चपटी सी, लॉन्ग सी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे पास ये डस्टर है, बिल्कुल ऐसा सा मैग्नेट, इधर नॉर्थ इधर साउथ। मैं ऐसे टेढ़ा करके से सामने लेके आ रहा हूँ, नॉर्थ वाली साइड ये, साउथ वाली साइड ये। और पिछले लेक्चर के अंदर हम तफसीलन इसे डिटेल से हम जान चुके हैं। देखिए, जब क्या होगा, मैंने वायर को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? कॉइल को मल्टीपल तारे कॉपर की छीली हुई नंगी तारे में लपेटता गया, कॉइल बना लिया। कॉइल इस तरह का होगा, कॉइल को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या किया? जब मैं मैग्नेट में क्या ऐसी खासियत है? मैग्नेट के पास ऐसी क्या खासूसियत है? मैग्नेट के पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, जो नॉर्थ से निकलती हैं और बल खाते हुए किस में दाखिल हो रही होती हैं? साउथ में दाखिल हो रही है, टर्न लेके साउथ में। नेचुरली मैग्नेट छोटा हो बड़ा हो, ये नेचुरली उनके पास खासूसियत है, नेचुरली उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ में दाखिल होंगे। जितने भी मेटल्स हैं वो इसको सेंस कर सकते हैं, इसको सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, बचपन में छोटे से मकनातीस लेके लोहे कॉपर सिल्वर के साथ जोड़ते थे और जुड़ जाते थे। अब देखिए, मैग्नेट्स में से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। जब इस मैग्नेट को मैं सिंपल सी तार के पास लेके आऊंगा, जिसे मैं कॉइल की शक्ल में बनाया हुआ है, तो क्या होगा? इसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जब गुजरेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इसमें तादाद जब गुजरेगी, करीब लेता आ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ज्यादा गुजरेंगी तो नतीजा क्या होगा? इस कॉइल के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस मोशन करना शुरू कर देंगे ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इसके अंदर मौजूद चार्जेस फ्लो करना कर देंगे। और कैसे फ्लो करेंगे? जब ये करीब आ रहा होगा तो उनका फ्लो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोशन। ये घड़ी के मुखालिफ, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज। गैल्वानोमीटर इसकी निशानी देगा कि इस कॉइल के अंदर आ गई है करंट। किसकी वजह से? सिंपल सी वायर ली, गैल्वानोमीटर साथ जोड़ा सिर्फ करंट देखने के लिए, मकनातीस को करीब लाया, गैल्वानोमीटर ने दिखाना शुरू किया करंट। कमाल नहीं हो गया? करंट आ गई। ये पिछले हमने डिटेल से पढ़ा है, सरप्राइजिंग नहीं है, ये ऐसा ही है, नेचुरली होता है। आप खुद अपने हाथों से सिंपली करंट पैदा कर सकते हो, लेकिन हम आजकल जानते हैं इसके लिए हमने डिवाइसेस बनाई हुई हैं, अपरेटस बनाए हुए हैं, तो क्यों हम अपने हाथ से करें? तो देखिए, इसी तरह से जब इस मैग्नेट को पीछे हटाएंगे, पीछे हटाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले इसमें से ज्यादा गुजर रही थी, अब उनकी तादाद क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ये पीछे हट गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर तो ऐसे ही रही हैं, वो तो अपनी वो जैसे चल रही थी वैसे ही थी, लेकिन उनकी तादाद कम होगी। इसके नतीजा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कम होने से फिर भी इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी, EMF आएगी। इंड्यूस EMF का नतीजा इंड्यूस करंट, और इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। घड़ी की सिमत में करंट मूव करना शुरू कर देगी, और उसकी निशानी आपके सामने होगी कि ये दिखा रहा होगा घड़ी की सिमत में ये क्लॉकवाइज करंट। और इसकी लॉजिक ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करोगे, मैग्नेट को करीब लाओगे, दूर हटाओगे, करीब लाओगे, दूर हटाओगे, करीब लाओगे, दूर हटाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल में से गुजरने वाली कम ज्यादा होंगी। तो नतीजा, उस कॉइल के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम करंट का नाम देंगे, इंड्यूस करंट। यहाँ इसके साथ क्या ताल्लुक है? यहाँ जो हमारा आज का फिनोमेना है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल कहते हैं बाहमी,
अंडरस्टैंडिंग, आपस में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की हुई है। मतलब हम क्या करेंगे, हम एक कॉइल लेंगे, ये हमने कॉइल ली, इसका नाम है प्राइमरी कॉइल, जिसे हम करंट देंगे। हमने मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल से बता दिया। अब मैं एक कॉइल में करंट दूंगा, ऑटोमेटिकली दूसरी में करंट चली जाएगी। इस अमल का नाम म्यूचुअल इंडक्शन होगा। कैसे होता है डिटेल से समझिएगा। इस कॉइल का नाम है ए, इस कॉइल का नाम है बी। अब जैसे ही मैं स्विच को जोड़ूंगा, जब तक स्विच ओपन था, बटन ओपन था, आप जानते लाइट ऑन नहीं होगी, पंखा ऑन नहीं होगा, जब तक बटन दबाएंगे नहीं, उनकी दो तारें जोड़ेंगे नहीं, क्या होगा, चार्जेस नहीं गुजर सकते। देखिए जी, जब तक स्विच ओपन है कोई गैल्वानोमीटर की सुई नहीं हिल रही, कोई करंट नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है। जैसे मैंने स्विच को जोड़ा, क्या हुआ, स्विच के जुड़ते ही आप जानते हैं करंट पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो गई, करंट इसके अंदर बिल्डअप होना शुरू हो गई। अब जानते हैं अचानक से तो चार्जेस की रफ्तार रैपिड नहीं हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता चार्जेस की तादाद बढ़ती। पानी बहा के देखिए, बड़ी तेज़ी से अचानक नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार बढ़ेगी। ऐसे ही चार्जेस की रफ्तार तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब चार्जेस कैसे जा रही हैं, ज़रा बताइए, ये क्या है, ये कौन सी सिमत है, ये कौन सी सिमत है? क्या क्लॉकवाइज नहीं है? आपने करंट कैसी दी, क्लॉकवाइज करंट दी, क्लॉकवाइज करंट दी, ये क्लॉकवाइज करंट जा रही है। ब्लैक पॉइंटर से ड्रॉ करता हूँ, ये इन सारी तारों से होके करंट, जनाब जी सारी तारों में से करंट होके समझ लीजिए यहाँ से आउट हो गई, ये आ रही है पॉजिटिव से निकल के इन तारों से गुजर के ये गुजर के। अब इस कॉइल का मकसद देखिए, जब इसमें से करंट गुजरेगी, आप जानते हैं जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती है। वो मैग्नेट बन जाता है ना, जैसा कि इस चैप्टर के आगाज़ में पढ़ा था। जब भी किसी कॉइल, किसी तार, किसी कंडक्टर में से करंट गुजरेगी, ऑफ कोर्स इस तार के गिर्द भी होगी, लेकिन क्योंकि ये कॉइल है, कॉइल की वजह से इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी पैदा होंगी, जो कहाँ से निकल रहेंगी, नॉर्थ से, और किधर को जा रही होंगी, साउथ। यहाँ से निकल रही होंगी नॉर्थ से, और किधर को जा रही होंगी, साउथ की तरफ। साउथ भी दिखा देता हूँ आपको, साउथ से क्या मुराद है, ये चक्कर खा के ये वापस दाखिल हो रही होंगी, ये चक्कर खा के ये वापस दाखिल हो रही होंगी, ये चक्कर खा के बड़ा सा ये वापस दाखिल हो रही। बस थोड़ा सा दिखाया, हालांकि ये पूरा टर्न लेके आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ अनयूजुअल सी चीज़ क्या हुई है, यहाँ गौर करिए, मकनातीस वाला कुछ काम हो रहा है। क्या हो रहा है, जब मैंने इस कॉइल में से करंट गुजारना शुरू की, जिसके साथ मैंने बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की है, इसलिए 4 टर्मिनल बनाए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, 3 वोल्ट या 6 वोल्ट का सेल या बैटरी लगाई है, इसलिए 4 टांगे बनाई हैं, वरना 2 टर्मिनल हों तो छोटे सेल छोटे बैटरी की ये निशानी है, बड़े सेल बड़े बैटरी की ये निशानी है। अब क्या होगा, जब इसमें से मैंने क्लॉकवाइज करंट गुजारी, क्लॉकवाइज करंट गुजरने की वजह से इसके गिर्द क्या पैदा हुई, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, नॉर्थ से निकल रही है साउथ। करंट के गुजरने की वजह से मुझे पता चला इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, क्योंकि हम जानते हैं राइट हैंड रूल हमने पढ़ा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग पता चलाया जा सकता है नॉर्थ किधर बनेगा, साउथ किधर बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, ये जा, इस तरह से करंट जा रही है, तो ये नॉर्थ बताएगा, इधर नॉर्थ, यहाँ साउथ। ठीक है, ये भी कंफ्यूज नहीं होना। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब जो कॉइल एक और है सेकेंडरी इसके करीब पड़ी थी, इसके करीब एक और कॉइल पड़ी हुई थी, इसके हमसायगी में से नेबरिंग कॉइल, इसके नेबर में करीब ये कॉइल पड़ी हुई थी, जिसके साथ कोई बैटरी नहीं, कोई सेल नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपली हमने इसके साथ क्या कनेक्ट किया हुआ है, गैल्वानोमीटर। ये ऐसे फर्ज करिए इन्होंने लगाया हुआ है वाईफाई, आपने जनाब कोई वाईफाई नहीं, आपके पास सिर्फ है मोबाइल, आप कर रहे हैं वाईफाई कैच साथ वालों का, हमसायों का। बिल्कुल ऐसे ही इनके घर लगा हुआ वाईफाई, इनसे से गुजरी है करंट, उसी करंट का आप फ़ायदा लेंगे और देखिएगा उस करंट की बदौलत मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाईफाई सिग्नल आएंगे इस कॉइल के अंदर, और यहाँ भी करंट आ जाएगी। आप भी डेटा यूज़ कर रहे होंगे, आप भी नेट भरपूर चला रहे होंगे। मिसाल दे रहा हूँ, है यहाँ इन्होंने कनेक्शन DSL का लगवाया हुआ, वट एवर जनाब, इन्होंने वाईफाई ऑन किया, यहाँ पे आगे सिग्नल, क्योंकि नेबर है, साथ ही है, बिल्कुल दीवार से दीवार टच रही, बिल्कुल साथ में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इसमें से गुजरी तो क्या होगा, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के गुजरने से, अब जानते हैं कंटिन्यूसली फौरन तो बिल्डअप नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता से इसमें से चार्जेस की रफ्तार तेज़ हो रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले थोड़ी गुजर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू होगी, जैसे कि मैग्नेट के कोई करीब आ रहा हो, जैसे किसी कॉइल के करीब, क्योंकि अब ये मैग्नेट का रोल प्ले करेगा, उसके साथ कंपेयर करते जाइए। वहाँ सामने कॉइल पड़ी थी ना, यहाँ मैग्नेट था, यहाँ मैग्नेट नहीं है, यहाँ कॉइल, ऐसे ही समझ लीजिए कौन से है, ये एक मैग्नेट का रोल प्ले करेगा, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, ऐसा मैग्नेट जो दूसरी सामने पड़ी कॉइल के करीब जा रहा हो, हालांकि अपनी जगह पे रुका हुआ है,
प्राइमरी इधर, सेकेंडरी इधर। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे करंट बिल्डअप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली, करंट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि फ़ौरन से पहले तो करंट मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पहुंच जाती। करंट बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड तगड़ी होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। नतीजा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सामने बड़ी कॉइल में से क्या होना शुरू हो जाएंगी, पहले कम, ज़्यादा, 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 ज़्यादा। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या रिसीव होंगी, पहले से ज़्यादा। और आप जानते हैं जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम से ज़्यादा 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 रिसीव होना शुरू हो जाए तो उसमें क्या आ जाती है, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करना शुरू कर देंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे। और नतीजा क्या होगा, इसमें क्या फ्लो करना शुरू कर देगी, करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। क्या हुआ, इस कॉइल में से हमने गुजारा करंट, इस करंट की वजह से ये एक मैग्नेट का रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें पैदा होगी इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसके पास आ गई। और वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर या नैनो सेकंड के अंदर ये काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है एक्चुअली, बढ़ती जा रही है। और एक टाइम आएगा जब ये कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन करंट जब बढ़ती जा रही है तो साथ पड़ी सामने कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मैग्नेट करीब आ रहा हो वैसे ही एक कॉइल अपनी ही जगह पे ठहरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पहले थोड़ी ज़्यादा होती जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होती जाएंगी। और नतीजा, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे। जब फ्लो करने के काबिल होंगे तो आप जानते हैं उनका फ्लो करना, इंड्यूस ईएमएफ जब फ्लो करेंगे तो इंड्यूस करंट, इसमें क्या आ गई, इंड्यूस करंट। और गलवानोमीटर की सुई निशानी देगी, गलवानोमीटर की सुई हिलना शुरू कर देगी। एक दफ़ा हिलेगी, ये हिल के दिखा रही है जी करंट आ गई इस कॉइल के अंदर, कोई बैटरी नहीं, कोई सोर्स नहीं, कुछ भी नहीं है जनाब, ईएमएफ आ गई, करंट आ गई। ये कौन सा अमल है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसने करंट हासिल की, बैटरी लगवाई, इन्होंने इससे रिसीव कर लिया। अब क्या होगा, कुछ ही देर के बाद इसके अंदर करंट क्या होगी, कांस्टेंट। जैसा कि ये मैग्नेट इसके करीब जाकर रुक जाए। अब बताइए, मैग्नेट जब कॉइल के पास जाकर रुक जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अभी भी गुजर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अभी भी उस कॉइल में से गुजर रही है। क्या उस कॉइल में करंट आता है, नहीं, क्योंकि करंट कब आता है, इंड्यूस करंट कब आता है, जब मैग्नेट मुसलसल करीब आए दूर आए, करीब आए दूर आए। ऐसे ही जब करंट इसमें मुस्तकिल होगी, 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद करंट बढ़ना खत्म हो जाएगी, बल्कि एक ही रफ्तार से जब चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे इस कॉइल में से, तो नतीजा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुस्तकिल हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मुसलसल बढ़ रही थी वो बढ़ना ख़त्म हो जाएंगी, एक ही वैल्यू से कांस्टेंट होगी। तो बताइए, क्या सामने बड़ी कॉइल जिसमें से अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं, करंट महसूस करेगा, क्या उसके चार्जेस मूव करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। गलवानोमीटर कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे। स्टिल अभी भी सामने है, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, लेकिन करंट जब कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने चेंज होना बंद कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बढ़ती जा रही थी वो मुस्तकिल हो गई, 100 पे जाकर रुक गई। नतीजा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अभी भी गुजर रही है, लेकिन चेंज नहीं हो रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज होंगी तो इसके पास ईएमएफ आएगा, जब चेंज होंगी तो ईएमएफ आएगा, अदरवाइज ईएमएफ नहीं आता। ईएमएफ नहीं आए तो करंट नहीं आता। ईएमएफ पुश है, पुश नहीं आएगा तो चार्जेस मूव ही नहीं करेंगे, चार्जेस मूव नहीं करने मतलब करंट नहीं होगी। इसका मतलब गलवानोमीटर की स्विच जो हिली थी दोबारा 0 पे आ गई। अब क्या करिए, स्विच को दोबारा से ओपन कर दीजिए, स्विच को दोबारा ओपन कर दीजिए। फिर क्या होगा, स्विच ओपन करते ही क्या फ़ौरन से करंट 0 पे चली जाएगी, नहीं। आप जानते करंट ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी। आप देखिए, जैसे स्विच ओपन करेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस सारी कॉइल्स के अंदर से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो क्लॉकवाइज जा रही थी वो सारी की सारी करंट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वापस जाना ना, करंट उलट होगी। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे ही स्विच को ऑफ किया, इस सर्किट को ओपन कर दिया, इसका मतलब जो करंट जा रही थी वो सारे के सारे चार्जेस वापस, करंट क्या होगी, रिवर्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मकनातीस कहाँ जा रहा हो, मैग्नेट क्या जा रहा हो, बार मैग्नेट कहाँ हट रहा हो, पीछे। बिल्कुल ऐसे ही अब ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पीछे हटा रहा है, कम हो रही है ना, करंट 0 को जा रही है। शायद सेकंड के 10वें हिस्से में हो जाए, लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा। इसी तरह से करंट फ़ौरन से 0 नहीं होगी, करंट की वैल्यू कम होना चाहिए। जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं ना 60 से, तो आपने देखा होगा मीटर से आहिस्ता आहिस्ता 0 पे आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही करंट ग्रेजुअली किसको जा रही है, करंट की सिमत क्या होगी, रिवर्स। जब करंट की सिमत रिवर्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज करेंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज करेंगी, जो पहले बढ़ती जा रही थी, कांस्टेंट हो गई थी ना, अब डिक्रीज करेंगी। तो इसका मतलब जैसे मैग्नेट पीछे हटता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होती हैं, इसमें से गुजरने वाली। इसी तरह से इसमें से गुजरने वाली पहले 100 गुजरी थी, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 0 होने से पहले ये डिक्रीज होती जाएंगी। उस डिक्रीज की क्लॉकवाइज आपके पास करंट इंड्यूस होगा, आपके सामने है। ये सिमत कैसी है, क्लॉक
क्लॉकवाइज है। उस केस में एंटी क्लॉकवाइज था, जैसे आपने देखा मैग्नेट करीब आता है तो एंटी क्लॉकवाइज, पीछे हट रहा है तो क्लॉकवाइज। बिल्कुल ऐसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही थी, करंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज था, बिल्कुल घड़ी के मुखालिफ था, ये था करंट के बिल्कुल मुखालिफ था। गैल्वानोमीटर ने सेंस किया, लेकिन जैसे ही आपने इसको ओपन किया, ओपन करने से करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स, मतलब डिक्रीज हो रही कॉइल ए के अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर, और नतीजा इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड 100 गुजर रही थी, 90, 60, 70, 80, 50, 60, 30, 20, 10 और फिर 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 की तरफ जा रही है। इसका मतलब अगेन इसमें क्लॉकवाइज करंट पैदा हो जाएगी, क्लॉकवाइज करंट पैदा होगी, और फिर गैल्वानोमीटर की सुई हिलेगी, ये जी क्लॉकवाइज करंट आ गई। तो इस कॉइल में आप करंट को वेरी कर रहे हो, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, तो क्या होगा नतीजा? इस कॉइल के अंदर बिना कनेक्शन, बिना जोड़े, हमसाये के अंदर पड़ी ये कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ की बदौलत इंड्यूस करंट आएगी। इस अमल को क्या नाम दिया जाता है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो पढ़ लीजिए, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, एक ऐसा अमल जिसमें इंड्यूस करंट पैदा की जाती है, किसके अंदर? इन वन कॉइल, एक कॉइल के अंदर, ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट नेबरिंग कॉइल, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करें और एक कॉइल में साथ पड़ी कॉइल में करंट ले आए। प्राइमरी कॉइल में नेबरिंग कॉइल, नेबरिंग का लफ्ज़ किसके लिए यूज हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करें, ऑफ ऑन करें, और सेकेंडरी कॉइल जो सामने पड़ी है उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाए। इस अमल को नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और पीछे उसके क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जिसे आप जानते हैं जोसेफ हेनरी ने भी कहा था, बिल्कुल सही है, जिसे माइकल फैराडे ने परफॉर्म करके दिखाया, पिछले टॉपिक के अंदर मैंने डिटेल से बताया। ऐसे जैसे मैग्नेट करीब आए, अपनी जगह पे है कॉइल, करंट बढ़ती जाएगी, स्टार्टिंग में सेकंड लगेगा शायद बढ़ने में, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होनी जाएगी, करंट आ जाएगी इस कॉइल के अंदर। पीछे हटना, इसके अंदर करंट आ जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। यहाँ पे करंट कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 बढ़ती जा रही हैं, तो यहाँ पे करंट आपके पास क्या आ जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। जब इसी को करंट स्विच को ओपन कर देंगे, ओपन होने से क्या होगा? वही 100, 90, 60, 70, 80, 70, 60, 50, 40, 0 को आना शुरू होंगी, तो करंट हो जाएगी क्लॉकवाइज। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैग्नेट पीछे हटे तो क्लॉकवाइज, करीब आए तो एंटी क्लॉकवाइज। ये अमल क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन का एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करना, किसकी बदौलत? नेबरिंग कॉइल के अंदर करंट को ऑन ऑफ करके नेबरिंग कॉइल के अंदर आपने क्या करना है? करंट को चेंज करें। बिल्कुल ऐसे जैसे मैग्नेट को करीब लाएं, दूर लेके जाएं। मैग्नेट, ये मैग्नेट का काम करेगा, नॉर्थ साउथ करीब आ रहा है, नॉर्थ साउथ परे हट रहा है, नॉर्थ साउथ करीब आ रहा है, नॉर्थ साउथ परे हट रहा है, और नतीजा नेबरिंग कॉइल, पास पड़ी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी, और ये अमल है म्यूचुअल इंडक्शन। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको मज़े का लगा होगा, आसान लगा होगा। और ये कहाँ यूज़ होता है? ट्रांसफार्मर्स के अंदर। ट्रांसफार्मर आपके गली मोहल्लों के किनारों पे, नुकरों पे आपने देखा होगा, चौकों में लगे ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होता है। रेडियो के अंदर, टीवीज़ के अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर भी यही अमल होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, जिसे डिटेल से हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।